नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अमन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए एड्यू पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण नारे जो सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों, सबसे पहला ही नारा है जय जवान जय किसान। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा 1975 में दिया गया था, और जब भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई युद्ध छिड़ा था तभी यह नारा दिया गया था। तब हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री ही लाल बहादुर शास्त्री जी थे, इन्होंने इस नारे को दिया था। अगला नारा है मारो फिरंगी को, और ये नारा मंगल पांडे जी द्वारा दिया गया था, और यह नारा भारत की स्वाधीनता के लिए सर्वप्रथम मंगल पांडे की जुबान से ही निकला था। अगला नारा है जय जगत। यह नारा जय जगत है, जय जगत जो विनोबा भावे जी द्वारा दिया गया है। अगला नारा है कर मत दो। कर मत दो नारा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा दिया गया था, और यह नारा जो है ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया गया था कि वो किसानों से टैक्स ना ले, टैक्स ना देने के उपलक्ष्य में इन्होंने कर मत दो का नारा दिया था, क्योंकि गुजरात की खेड़ा में सूखा पड़ गया था, जिससे किसानों को कर देने में बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो रही थी। इसके लिए उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की मदद ली थी, तो उन्होंने ये नारा दिया था। अगला नारा है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का नारा जो है जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था, और इन्होंने इस नारे का आह्वान ही इसलिए किया था कि इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था। अगला नारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्त प्रसाद जी ने दिया था। श्याम लाल गुप्त प्रसाद जी ने यह नारा दिया था। किसने दिया था? श्याम लाल गुप्त प्रसाद ने। अगला नारा आपके सामने है वंदे मातरम। वंदे मातरम जो नारा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने दिया था, जो भारत का राष्ट्रीय गीत है। इन्होंने इस नारे को 7 नवंबर 1876 ईस्वी को बंगाल के कातल पांडा नामक गांव से लिखा था। अगला जो गीत है, ये बेसिकली गीत है, जनगण मन अधिनायक जय है। यह गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा दिया गया था। पहले इन्होंने इस गीत को एक बंगाली कविता के रूप में लिखा था। फिर 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा में सबसे पहली बार इस गीत को गाया गया था। अगला जो इस गान को गाया गया था। अगला जो नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो। यह साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। और यह जो नारा है साम्राज्यवाद का नाश हो, जो नारा है भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। अगला नारा है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा दिया गया था। दोस्तों, अगला नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था, और इसे हिंदू भाषी भाषा का नारा कहते हैं। इसका अर्थ है क्रांति की जय हो। इस नारे को भगत सिंह और उनके साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 8 अप्रैल 1929 में, जब उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को एक आवाज़ी बम फोड़ते हुए इस नारे को बुलंद किया था। अगला नारा है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में अपने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दोस्तों, आपको पता लग गया सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा ये नारा दिया गया था, और कहाँ दिया था? तो सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने यह नारा दिया गया था। अगला नारा है करो या मरो। करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। और यह नारा ही कब दिया गया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। कब हुआ था शुरू? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। उससे एक दिन पहले 8 अगस्त को महात्मा गांधी जी ने बम्बई के एक मैदान से करो या मरो का नारा दिया था। अगला नारा है जय हिंद। जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला नारा पूर्ण स्वराज नारा जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था।
तो दोस्तों अभी पता लग गया आपको, पूर्ण स्वराज नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला नारा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नारा है और यह रेलवे की परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हिंदू हिंदी हिंदुस्तान जो नारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा। अगला नारा 17वां जो है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो द्वारा यह सॉरी दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा यह नारा दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला नारा आराम हराम है। आराम हराम है नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था, जो भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। उनका मानना था कि काम करने से और मेहनत करने से जो फल मिलता है वही सबसे अच्छा फल और सबसे मीठा फल होता है। अब दोस्तों अगला नारा है हे राम। हे राम नारा जो है महात्मा गांधी जी ने, ये नारा नहीं है, बेसिकली ये एक अंतिम शब्द थे महात्मा गांधी का। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी, तब महात्मा गांधी के अंतिम शब्द ही हे राम थे। भारत छोड़ो जो नारा है महात्मा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी जी ने यह नारा 8 अगस्त, भारत छोड़ो जो नारा है दोस्तों महात्मा गांधी जी ने दिया था। और यह नारा उन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक से ही महात्मा जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। और इस नारे को देने के बाद ही, यानी कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण देश में लागू हो गया था। अगला नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था और ये नारा उन्होंने तब दिया था जब उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जा रहा था, तभी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने यह नारा दिया था। अगला नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यह नारा इकबाल द्वारा दिया गया है और यह एक प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने दिया था। और इस नारे को सर्वप्रथम उन्होंने सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया है और नेताजी ने अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ जब 1944 में वर्मा पहुंचे थे, वर्मा मतलब रंगून पहुंचे थे, तभी उन्होंने यह प्रसिद्ध नारा दिया था। अगला नारा है साइमन कमीशन गो बैक। साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा बेसिकली साइमन कमीशन वापस जाओ, यह प्रसिद्ध नारा लाला लाजपत राय जी द्वारा दिया गया था। और साइमन कमीशन जब अपने भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को, दोस्तों 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। और जब ये भारत आया था तब ये लाहौर जब पहुंचा था, तब वहाँ से लाला लाजपत राय जी द्वारा इसका विरोध किया गया। और जब विरोध करते समय ही लाला लाजपत राय सैनिकों के डंडे से इनको मार दिया गया है विरोध के चक्कर में ही। और दोस्तों तो इसका विरोध में ही लाला लाजपत राय जी को पुलिस ने डंडे से पीट कर उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला ही नारा है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज। यह भी नारा बहुत प्रसिद्ध है, जो भारतीय रेलवे के क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। और यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया है, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे। ओके थैंक। और ये नारा अब ये नारा जो है जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था। और देखिए दोस्तों, हमने सारे नारे कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो उम्मीद है कि आपके पेपर में यहीं से नारे आ जाएं। और चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके दोस्त, थैंक यू। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।